हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम कर रहे हैं बीटा एलिमिनेशन के लिए E1 मैकेनिज्म। बहुत कॉमन सी रिएक्शन है ये हेलो एल्केन की। यहाँ पर हम एग्जांपल ले रहे हैं टर्ट ब्यूटाइल ब्रोमाइड का। जब टर्ट ब्यूटाइल ब्रोमाइड को इथाइल अल्कोहल के साथ में रिएक्ट करवाते हैं तो बीटा एलिमिनेशन से हमें मिलता है 2 मिथाइल प्रोपीन। यहाँ पर एक कार्बन से ब्रोमीन और उसके बिल्कुल एडजेसेंट कार्बन से हाइड्रोजन का एलिमिनेशन हो रहा है और ये एलिमिनेशन होकर हमें प्रोडक्ट मिलते हैं। अगर हम ओवरऑल मैकेनिज्म की स्टडी करते हैं तो ओवरऑल मैकेनिज्म में 2 स्टेप इन्वॉल्व होते हैं। फर्स्ट स्टेप में होता है क्लीवेज ऑफ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड। ये हमारे पास एक स्लो स्टेप है और इस स्लो स्टेप में बनते हैं कार्बोकटायन इंटरमीडिएट। यहाँ से इस तरह से हम ये बॉन्ड की ब्रेकिंग दिखा सकते हैं। ब्रोमीन अपने इलेक्ट्रॉन्स लेकर जाएगा, Br नेगेटिव की फॉर्म में निकल गया और हमें मिल जाएगा कार्बोकटायन। यहाँ हमें मिल रहा है टर्शरी ब्यूटाइल कार्बोकटायन। सेकेंड स्टेप में बेस रिमूव करेगा बीटा कार्बन से एक हाइड्रोजन को और हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन इसी स्पीसीज के पास छोड़ के जाएगा और इस तरह से हो जाती है डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन। तो ये है हमारे पास में सेकेंड स्टेप विच इज फास्ट। स्लो स्टेप फर्स्ट स्टेप था हमारा, जो कि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। तो इसके अकॉर्डिंग हम क्या लिख सकते हैं, द रेट ऑफ दिस रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड ओनली। इसलिए ये हमारे पास बनती है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। सो दिस रिएक्शन इज कॉल्ड E1 एलिमिनेशन। तो यहां से हम देखते हैं E1 मैकेनिज्म में क्या क्या हुआ है। इन E1 mechanism, which is also known as unimolecular elimination, there are usually 2 step involved. First step is ionization, जिसमें कार्बोकटायन की फॉर्मेशन होती है, and second is deprotonation. During ionization, there is formation of carbocation as an intermediate. In deprotonation, a proton is lost by the carbocation. This happen in presence of base, which further lead to the formation of pi bond in the molecule. In E1 reaction, the rate of reaction is proportional to the concentration of substance to be transformed. तो इस रिएक्शन के लिए बोल सकते हैं इट एग्जिबिट फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। तो ये हो गई आपके पास में समरी ऑफ E1 एलिमिनेशन। E1 एलिमिनेशन में हमें इंटरमीडिएट मिलता है कार्बोनियम आयन। इफ देयर इज एनी पॉसिबिलिटी टू रीअरेंज दैट कार्बोनियम आयन तो हम उसे रीअरेंज भी करवाएंगे और ये है आपके पास उसका एग्जाम्पल। यहाँ पर फर्स्ट स्टेप में Cl नेगेटिव निकल जाएगा और यहाँ से हमें मिलेगा कार्बोनियम आयन, बट दिस कार्बोनियम आयन इज 2 डिग्री कार्बोनियम आयन। 2 डिग्री से 3 डिग्री में ये बहुत इजीली कन्वर्ट हो सकता है बाय 1,2 मिथाइनाइड शिफ्ट। तो यहाँ से CH3 जाएगा इस कार्बन पर और पॉजिटिव चार्ज नेक्स्ट कार्बन पर शिफ्ट हो जाता है। तो इससे हमें मिल जाते हैं टर्शरी कार्बोनियम आयन और टर्शरी कार्बोकटायन विच इज मोर स्टेबल। अब हमें फाइनल प्रोडक्ट जो मिलेगा वो इसी इंटरमीडिएट से मिलेगा। तो अब हम देखते हैं इस कार्बन के लिए बीटा एलिमिनेशन होना है तो यहाँ से ये एक हाइड्रोजन इलिमिनेट हो जाएगा और अपने इलेक्ट्रॉन स्पीसीज को देके जाएगा तो हमारा फाइनल प्रोडक्ट बनेगा ये। तो इस तरह से हमने देखा इफ देयर इज एनी पॉसिबिलिटी ऑफ रीअरेंजमेंट इन कार्बोनियम आयन देन इट हैपन्स और फाइनल प्रोडक्ट फॉर्म होता है हमेशा एक मोर स्टेबल कार्बोकेटायन से। तो ये है आपके पास में E1 मैकेनिज्म। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे E2 मैकेनिज्म। If you have any query regarding this, you can ask me in comment section. See you in next video.